सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनमानी माता की। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या है और निश्चय से क्या है, और सम्यक दर्शन के 8 अंग सहित ही यदि हमारा 8 अंग साथ में हैं, उनका पालन हो रहा है, तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल कहा जाएगा। आज उन 8 अंगों का विवेचन समझेंगे हम। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के क्या हैं। सबसे पहले निशंकित अंग को रखा गया। निशंकित अंग किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका नहीं करना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया, वैसी उस पर श्रद्धा करना। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, रत्न शावकाचार्य ने बताया। न्यूनता और अधिकता रहित वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, जैसा कि न्याय ग्रंथों में बताया है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा मात्रेण तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ 6 द्रव्य 7 तत्व, उसकी व्याख्या अति सूक्ष्म है, पर युक्ति संगत है, प्रमाण संगत है। हेतुभिर नैव हन्यते, 6 दर्शन में सांख्य न्यायिक वैशेषिक जितने भी दर्शन हैं, वो कोई भी जिन मत का खंडन करने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि वो निर्दोष है। उसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय कोई भी दोष नहीं आता। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि सभी दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया वस्तु स्वरूप यथार्थ है। तो निशंकित अंग किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका नहीं करना, जैसा बताया वस्तु का स्वरूप यथा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। आज्ञा मात्रेण तद्ग्राह्यम, जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है वैसा उसी प्रकार स्वीकार करो। क्यों? नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वहाँ पक्षपात नहीं होता। राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए पक्षपात भी नहीं है। अब मैं कुछ उदाहरण से इसी बात को स्पष्ट करूंगी। देखिए, हमारे सामने मान लो 2 प्रकार का जल रख दिया गया, एक छना हुआ जल और एक बिना छना जल। अब दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, नेत्रेंद्रिय से उसमें जीव नहीं दिख रहा है, अनछने पानी में भी जीव नहीं दिख रहा है और छने जल में भी जीव नहीं दिख रहा है। तो आप तो यही कहोगे भाई दोनों एक है। नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है ना, वो उस जल में मौजूद हैं। एक बूंद पानी में भी असंख्यात जीव है, ऐसी जिनेंद्र देव की वाणी है। वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं। अब दोनों को एक मान रहे हो, नहीं दिखते नहीं है तो हम तो दोनों एक ही मानेंगे। नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है वैसा स्वीकार करना चाहिए। रात्रि भोजन करने के समय लोग ऐसे ही करते हैं, अरे हम तो बहुत तेज लाइट जला लिए, अब इसमें जो हाथ की रेखा भी दिख रही है तो जीव क्यों नहीं दिखेंगे? क्यों रात्रि भोजन का निषेध करते हो? अरे पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दिन में ही लोग खा लेते थे। अब तो जब हाथ की रेखा दिख रही है तो वो जीव भी तो दिखेंगे ही, और हम संभाल करके अच्छी तरह देखभाल कर खाते हैं। रात्रि में भोजन कर रहे हैं पर देखभाल कर खाते हैं,
तो हमें पाप का बंध नहीं होना चाहिए। हम तो ध्यान रखते हुए खा रहे हैं ना, कोई जीव गिर ना जाए इसका ध्यान रख रहे हैं। अरे नेत्रेंद्रिय का विषय बहुत लिमिटेड है, सीमित है। जो इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं ऐसे जीव उस भोजन में गिर जाते हैं, मर जाते हैं और हमारे पेट में चले जाते हैं। हिंसा के रात्रि भोजन करना हिंसा ही है। अब देखिए साइंस की अपेक्षा भी अपन को समझना है। सूर्य की किरणों में विकर्षण शक्ति है, और जो हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जैसे सूर्यास्त हुआ इन लाइटों के माध्यम से तो जो छिपे हुए जीव थे वो सब बाहर आ जाते हैं। अलमारी के पीछे कोई आड़ लेकर के छिपे रहते हैं, सूर्य की रोशनी उनको बर्दाश्त नहीं होती तो छिप जाते हैं, और जैसे सूर्यास्त हुआ सब पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो इस लाइट में जीवों को आकर्षण करने की शक्ति है, और सूर्य की किरणों में विकर्षण शक्ति है। वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और लेकिन सूर्यास्त के बाद वो विकर्षण शक्ति अब नहीं रही। अब तो ये लाइट ने क्या किया, उन सूक्ष्म जीवों को आकर्षित किया, और हमें दिखते हैं ही नहीं, भोजन में गिरते हैं और मर जाते हैं। देखते देखते भी हम कभी विचलित हो गए। मच्छर भी मर सकते हैं उसमें गिर करके, लिक्विड है, घी का बना हुआ सामान है, चिकनाई को उसमें सुगंध को लेकर उसमें पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। तो रात्रि भोजन करना पाप ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। उसको वैसा ही स्वीकार करो। जिनसे पाप का बंध होता है उन क्रियाओं को हमें छोड़ना है, जिन आज्ञा का पालन करते हुए। रेवती रानी का उदाहरण आता है कि विद्याधर जो था वह परीक्षा के लिए पहुंच गया और 25वें मतलब तीर्थंकर का रूप धारण करके समोषण बना करके अपने विद्या के बल से बैठ गया। पर रेवती रानी ने क्या कहा, नहीं, इस अवसर अपनी काल में इस भरत क्षेत्र के तीर्थम पर 24 ही हैं, 25वां हो ही नहीं सकता कोई। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, या तो कोई जालिया है। और समोसरण की रचना देख करके अन्य लोग तो दौड़ गए दिव्यध्वनि सुनने के लिए, मान गए कि होगा कोई। लेकिन रेवती रानी दृढ़ रही, नहीं, मुझे नहीं जाना है, अपने श्रद्धान में दृढ़ रही। तो ऐसी कथाएं अनेक ही प्रथमान योग ग्रंथ में हैं। जो सुमेरु के समान सुदृढ़ जिसकी आस्था है वो भगवान की वाणी को ठुकराता नहीं, उनकी अवज्ञा नहीं करता, वैसा ही स्वीकार करता हुआ अपनी चर्या को विशुद्ध बनाने का प्रयास करता रहता है। तो हमें क्या करना है, भगवान की वाणी को मानकर पाप के बंध से बचना है, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना है। पुण्य ही एकमात्र शरण है और पाप ही विपत्ति का बीज है। जैसा कि कहा है छत्रचूड़ामणि में, शरण्यम सर्वजीवानाम पुण्यमेव ही ना परम। पुण्य अर्जन करो, जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग रूप परिणति बनाओ। सब जीवों के लिए शरणभूत धर्म ही है। शुभोपयोग की भूमिका वर्तमान में हमारे लिए वही हमारे जीवन को धर्ममय बनाने वाली है। पाप से बचो, अभक्ष भक्षण मत करो। आपको दिख नहीं रहे जीव में आलू में जीव नहीं दिख रहे हैं। आलू साधारण वनस्पति है, मूली गाजर दिख नहीं रहे, लेकिन जीव है उसमें। जिन आज्ञा का पालन करते हुए आप उनका भक्षण मत करो, अनंत जीवों का घात होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है। अभक्ष भक्षण त्यागो, तब सम्यक दर्शन आपके जीवन में आ सकता है। नहीं तो जो रात्रि भोजन करता है, अभक्ष भक्षण करता है, अनछना पानी पीता है, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, इतना त्याग नहीं किया तो जैन धर्म का प्रारंभ भी आपके जीवन में नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है।
देखिए अमरचंद जी दीवान बादशाह अकबर के दरबार में काम करते थे और दीवान थे। रक्षा का कार्य, देश की रक्षा का कार्य उन्हें सौंपा गया था। लकड़ी की तलवार रखते थे। नहीं, अहिंसा परमो धर्मा। जीवन का रक्षण, देश का रक्षण, राष्ट्र का रक्षण तभी हो सकेगा जब हम अपने जीवन में अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करेंगे। हिंसात्मक प्रवृत्ति ही देश के नाश का कारण है। वो लकड़ी की तलवार रखते थे। किसी ने अकबर बादशाह को कह दिया, अरे ये कैसे, क्या दीवान है, क्या रक्षा करेगा, लकड़ी की तलवार रखता है। अकबर को मालूम नहीं था। उसने सोचा यदि ऐसा है तो देखभाल करनी चाहिए। दीवान जी को बुलाया और कहा, आप अपनी म्यान से तलवार निकालें और मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ। समझ गए, कुछ न कुछ रहस्य है। उन्होंने कायोत्सर्ग किया, नमोकार मंत्र का चिंतन किया और जैन धर्म पर अकाट्य आस्था, मैं अणुव्रती हूँ, हिंसात्मक अस्त्रों का त्याग मैंने कर रखा है, इसलिए मैं लकड़ी की तलवार रखता हूँ। भगवान, इस राज दरबार में जिन शासन की विजय होनी चाहिए, जैन धर्म की जय जयकार होनी चाहिए, इस राज दरबार में भी आप रक्षण करना। नमोकार मंत्र पढ़ करके जब उन्होंने तलवार निकाली, थी लकड़ी की तलवार, लेकिन वो लोहे की चमचमाती तलवार प्रकट हुई। इसी तरह आपने सुना होगा, सोमा सती ने अपनी साधना के द्वारा नाक का हार बना दिया था। पतिदेव ने उसको मारने का उपाय किया था, घड़े में नाग लेकर आया था, लेकिन वो तो अपने व्रत में अडिग थी। सास कहती थी, मेरे अनुसार चल, मेरे धर्म को पालन कर, रात्रि भोजन करना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही पड़ेगा। वो अपने व्रत में अडिग रही। तो क्या हुआ, पति भी कहने लगा अब इसको मारूंगा, और घड़े में नाग लेकर के आ गया और कहा कि मैं सुंदर हार लाया हूं, तू पहन करके देख। क्या करना, नमोकार मंत्र की आराधना करी। भगवान, सत्य की विजय होनी चाहिए, धर्म की विजय होनी चाहिए। हाथ डाला तो दैविक दिव्य हार अंदर से प्रकट हुआ। ऐसी कांति उस हार में जो कभी देखने में नहीं आई। बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, पहले तो मैं आपको ये हार पहनाकर देखूंगी, आपका सौंदर्य लावण्य मैं इस हार के द्वारा देखना चाहती हूँ। अब पहना दिया। अब वो तो कब कपा रहा था ही, कैसे ये हार बन गया। पर देखिए उसकी पाप बुद्धि थी, क्या हुआ, वो पुनः नाग बन गया और पतिदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन इस सती ने, जब पूरे समाज के लोगों ने कहा कि इसने अभिशाप दिया, इसके अभिशाप से पतिदेव की मृत्यु हुई, उसने पुनः आराधना करी। जिन शासन की आराधना से क्या हुआ, ये बात प्रकट हो गई, उसका रक्षण भी हुआ। उसने गंधोदक डाल करके सब प्रकार से मंत्राराधना के द्वारा पतिदेव को जीवित कर दिया। सारा रहस्य प्रकट हुआ और जैन धर्म की जय जयकार होने लग गई। अमरचंद दीवान ने जब म्यान से तलवार निकाली तो लोहे की तलवार निकली थी। जैन धर्म की जय जयकार हुई और राजा ने स्वीकार किया कि वास्तव में ये धर्म एक महान धर्म है। ऐसा चमत्कार जो लकड़ी का तलवार भी लोहे की तलवार के रूप में परिणत हो गया। तो वास्तव में ये अहिंसात्मक प्रवृत्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश का मूलतः रक्षण करने वाली है। वास्तव में दया ही धर्म का मूल है, ऐसा बादशाह को स्वीकार करना पड़ा। और भी देखिए क्या हुआ, बनारसी दास थे, वो भी जैन धर्मावलंबी थे।
वो अपनी अंगूठी में पार्श्वनाथ की तस्वीर अंदर में जड़ रखी थी, और जब बादशाह अकबर के दरबार में जाता, वो बनारसी दास सलामी देता तो किसको नमस्कार करता था? लोग समझते थे बादशाह को सलामी दे रहा है, लेकिन वो तो नमस्कार करते थे अपनी अंगूठी में जो छवि पार्श्व प्रभु की थी उसको नमस्कार सलामी देते हुए पहुँचते थे। किसी ने शिकायत कर दी, अरे बादशाह ये कट्टर जैन है, ये बनारसी दास आपको नमस्कार नहीं करता है, यह तो अपने पार्श्व प्रभु को नमस्कार करता है, अंगूठी में पार्श्व प्रभु की छवि इसने अंकित कर रखी है। अच्छा, मेरी विनय नहीं करता क्या? सलामी तो करता है प्रतिदिन, मैं देखता हूँ। नहीं करता, आपको नहीं मानता। अच्छा, करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, मैं राजा हूँ। क्या किया? अब ऐसे कैसे कहे कि तुम मेरे को नमन कर? अन्य उपाय लगा, कुछ नीतियाँ लगाई। उसने जहाँ राजा बैठता था, अकबर बादशाह बैठता था, उस दरवाजे की जो गेट है दरवाजा, उसको छोटा कर दिया। अब सिर झुका के तो घुसेगा ही, कैसे घुसेगा? तो मेरे को नमस्कार हो ही जाएगा। अब ऐसा देख करके बनारसी दास सोचने लगे, अरे राज दरबार का मुख्य जो गेट है, मेरे सामने गेट पहले तो बड़ा ही था, रोज ही बड़ा दिखता, आज छोटा क्यों कर दिया गया? समझ में आ गया, कुछ ना कुछ दाल में काला है, कालापन है। अब क्या किया? ये तो मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं पहले सिर अंदर घुसाऊं कि पैर अंदर घुसाऊं। वो पहले पैर अंदर किए, बाद में सिर बाहर अंदर किया। लोग देख रहे थे तमाशा, देखा ना राजन, इसने पहले पैर अंदर किया है, सिर बाद में नहीं झुका सकता। सिर आपको ये बहुत मजबूत है। अच्छा ऐसा है, तब कहें कैसे? ये कैसे कहूँ कि तू, ये तो हमारे घुसने पर हमारा नहीं, हमारी इच्छा, हम पहले पैर अंदर करें या सिर अंदर करें। एक कवि से, एक विद्वान से भिड़ना बहुत मुश्किल है। और बनारसी दास उस राज दरबार के एक रत्न थे, महारत्न थे, उनसे विरोध भी डायरेक्ट कैसे कर सकता था? उनसे बहुत सहारा मिलता था देश के लिए, अच्छी सलाह मिलती थी, मंत्रणा सही मिलती थी। अब करे क्या? अब क्या किया? सारे विद्वानों को राज दरबार में बुलाया और एक स्टांजा दिया, इस कविता को पूरा करना है। उसने लाइन क्या दी? उसने लाइन दी, सब मिल आस करो स्वकब्बर की। इस स्टांजा से दोहा 4 लाइन का बनाना है। वो 4 लाइन तो मुझे याद नहीं, पर कुछ याद है। बनारसी दास को क्या दिया गया? सब मिल आस करो स्वकब्बर की। और सभी विद्वानों को कहा कि इससे एक कविता बनाकर लानी है आपको। सब लोगों ने अपनी कविता में अकबर बादशाह की प्रशंसा करी, पर बनारसी दास ने एक अलग ही प्रकार की कविता बनाई। सबको चांस दिया गया सुनाने का, सब सुनाते गए। अंत में बनारसी दास को खड़ा किया गया कि अब आप क्या बना कर लाए हो, सुनाओ। उन्होंने कहा, जिया के तक वेश धरे जग में, छवि भाई है आज दिगंबर की। चिंतामणि घट में प्रगटो, तब कौन जरूरत डंबर की। जिन आस नहीं परमेश्वर की, सब मिल आस करो स्वकब्बर की। लाइन तो कुछ और भी था, पर मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए क्या लिखा उन्होंने, जिन आस नहीं परमेश्वर की, सब मिल आस करो स्वकब्बर की। उनकी दृढ़ता को देखकर, इष्ट देव के प्रति अकाट्य श्रद्धा को देखकर बादशाह अकबर नाराज नहीं होता है। प्रथम पुरस्कार किसको मिलता है? बनारसी दास को ही मिलता है। ये है जैन धर्म की साधना का श्रेष्ठ रिजल्ट फलीभूत होता है। बनारसी दास की प्रशंसा राज दरबार में होने लग गई। बादशाह अकबर कहने लग गया, वास्तव में क्या परमेश्वर से बड़ा तो मैं किसी हालत में नहीं हो सकता।
इसने लिखा है जिन आस नहीं परमेश्वर की। पर अकबर कहता है मैं भी तो अपने इष्टदेव जिनको परमेश्वर मानता हूँ उनको अपने से बड़ा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिन आस नहीं परमेश्वर की सब मिल आस करो सो अकबर की, ये पंक्ति हमारे लिए भी आदरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। तो मैं प्रथम पुरस्कार इस बनारसी दास को ही देना चाहता हूँ, ऐसा बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषित किया। क्या है? इसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। राजा भोज इन्हीं कांक्षित अंक के रूप में पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा सम्यक दृष्टि जीव नहीं रखता, वो पुण्य के ऊपर निर्भर होता है। यदि मेरा पुण्य प्रबल है तो कोई मेरी संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। जो पुण्यशाली हो कभी दरिद्री नहीं होता, उसका वर्तमान जीवन भी सुखी रहता है, भूत और भविष्य भी उसी का सुखी रहेगा जो पुण्यशाली है। राजा भोज किमिक्षक दान दिया करता था, पर योग्य वस्तु को ही दिया करता था। प्रजा का रक्षण करना उसका मुख्य लक्ष्य था। हमारी प्रजा सदा सुखी रहे भावना भाता था। पर राज खजाना खाली होते देख करके मंत्रीगण घबरा गए। खजाना खाली होता चला जा रहा है, ये तो दान किया करते हैं और करोड़ों अरबों की संपत्ति प्रतिदिन गरीबों को दे दिया करते हैं। अब राजकोष खाली हो जाएगा तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? इन्हें कुछ संकेत तो देना ही चाहिए। मंत्रियों ने मिलकर कुछ योजना बनाई और राजभवन के मुख्य द्वार पर लिख दिया गेट पर आपदार्थम धनम रक्षेत। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें बचा कर रखना चाहिए। जब राजा भोज राज दरबार के निकट पहुंचता, उसकी दृष्टि दरवाजे पर गई। पढ़ा, क्या पढ़ा? आपदार्थम धनम रक्षेत। समझ लिया ये मंत्रियों का काम है, मैं दान करता हूँ, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरे दान की प्रक्रिया जो चल रही है उसको रोकने के लिए यहाँ लिख दिया गया है आपदार्थम धनम रक्षेत। राजा भोज बहुत बुद्धिमान था, उसने उस पंक्ति को मिटा दिया और वहाँ क्या लिख दिया? श्रीमताम कुतः आपदा। जो पुण्यशाली हैं उन पर आपत्ति आती ही नहीं है। दूसरे दिन फिर क्या किया मंत्रियों ने? चलो जवाब तो दिया है इन्होंने कि पुण्यशाली पर आपत्ति आती ही नहीं है, पर मंत्री भी तो विद्वान थे। उन्होंने फिर उस राजा की पंक्ति को ही मिटा दिया और मिटा करके लिख दिया दैववशात् संभवेत। कभी पूर्वकृत पाप उदय में आता है, दैववश पुण्यशाली पर भी विपत्तियां आ जाती हैं, इसलिए धन की रक्षा करो, उनका अभिप्राय ये था। राजा ने फिर दूसरे दिन देखा कि ये तो पंक्ति हमारी हटा दी गई और दूसरा लिख दिया गया। क्या लिखा? दैववशात् संभवेत। राजा भोज तत्वज्ञानी था, शादवाद अनेकांत का को स्वीकार करने वाला, उसका चिंतन बहुत ही उत्तम था। उसने पुनः उस पंक्ति को मिटाया और लिख दिया संचितोपि विनश्यति। यदि पाप का उदय आया तो संचित किया हुआ धन भी नष्ट हो चला जाता है। क्या आस्था है! देखिए, धन के प्रति धन को जोड़ने से धन का संग्रह नहीं हो सकता। कुएं से पानी जितना निकाला जाता है उतना ही जल उसमें आता जाता है। दान देना ये विपत्ति का कारण नहीं, ये तो हम फिक्स्ड डिपॉजिट खोल रहे हैं, भवांतर को सुखी बनाने का उपाय कर रहे हैं। हम सोचते हैं अरे धन इकट्ठा करो, विपत्ति में इकट्ठा किया हुआ धन काम आएगा, नहीं आएगा। निरंतर भोगों में लगे हो, दान नहीं करते तो तुम्हारा जीवन पाप बंध से दुखी होता चला जाएगा। पुण्य अर्जन करो तो सुखी होगा, पुण्य अर्जन दान से होता है। देखिए, रैणसार ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य लिखते हैं अपने इनकम का यदि दशमांश भी हमने दान नहीं दिया तो निर्माल्य भक्षण का दोष लगता है। दान अवश्य करना चाहिए। एक कथानक आता है,
एक वृद्धा थी जैन कुल में उत्पन्न हुई, कोई गरीब महिला की चर्चा कर रही हूँ मैं। अब किसी के घर भोजन बनाने के लिए पहुँच जाती थी, क्या करे गरीब हूँ, दूसरे के यहाँ कुछ काम धंधा करती, किसके यहाँ खाना बनाती, किसके यहाँ बर्तन मांज के आती, झाड़ू बुहारी करती, और जो कुछ मिलता था उससे उसका परिवार चलता था। तो उसको पैसा न देकर क्योंकि अनाज भी दे देते थे, अनाज ही दे दिया करते थे, तो वो ज्वारी लाती थी घर घर से, जो भी उसको काम धंधा किया बदले में उसको ज्वारी दे दिया करते थे, खाने पीने की चीज़ देते थे। अब वो एक मुट्ठी ज्वार दान के रूप में एक घड़े में रख देती थी और बाकी अपने काम में लेती थी, क्योंकि दान दिए बिना भोजन नहीं करना है, ये उसका व्रत था। अब वो घड़ा भर गया। अब पोता पोती सब कहने लग गए, हमारे मित्रगण सब में शिखर की वंदना के लिए जा रहे हैं राजा के साथ, तो हम भी जाएंगे, हमको भी ले चलो, हम भी जाएंगे उनके साथ में। अरे हम नहीं जा सकते, मेरे पास तो कोई द्रव्य नहीं है चढ़ाने के लिए, मेरा तो फटा चिटा गंदा कपड़ा है, मेरे पास तो ऐसा वस्त्र भी नहीं कि हम अच्छा वस्त्र पहन करके राजा के साथ जा सकें। इस फटे चिटे कपड़े को देख करके राजा तो भगा देगा, कैसा मलेच्छ है, मेरे साथ चल रहा है, मैं नहीं चलने दूंगा इसको। वो तो मचल गया, मैं तो जाऊंगा, हमारा दोस्त जा रहा है, हम भी जाएंगे। अब परेशान हो गई वह, तो क्या करूं, तो मानता ही नहीं है, मचल रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अब वो बच्चा कहने लगा, देखो हम लोग आपके जो बेटा बेटी सब जंगल में जाके हम तो लकड़ी काट के लाते हैं ना, आप भी काम करते हो, हम भी काम करके अपना पेट भरते हैं, तो हम लकड़ी लाते हैं ना, तो इसी तरह जंगल में से गुजरेंगे तो लकड़ी काटते जाएंगे, और जो साथ में चल रहे हैं उनको भोजन बनाने की लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो हम उनको बेच देंगे और हम अपना पेट भरते रहेंगे और यात्रा भी कर लेंगे। तो समझ गई, चलो ठीक है, पर द्रव्य चढ़ाने को नहीं है। अरे तुम्हारे पास ज्वारी है ना, घड़े में भर रखा, यही चढ़ा देंगे, भगवान थोड़ी नाराज होते हैं कोई। तो जाना पड़ा बच्चों के कहने से, पूरा परिवार चल दिया। राजा ने कहा था जिसको चलना मेरे साथ सब चलो। अब वो तो छिपके रहते थे राजा के सामने, मेरा चेहरा ना दिख जाए, पर साथ साथ यात्रा में तो थे ही। अब राजा ने आज्ञा दे रखी थी कि सबसे पहले हम वंदना करेंगे, उसके बाद हमारे परिकर जाएंगे। तो राजा तो रत्नों को लेकर पहुंच गया, पहली टोक पर पहुंचा, अच्छे अच्छे रत्न चढ़ाए, लेकिन क्या देखता है, अरे मेरे से ज़्यादा चमकीले रत्न इस टोक पर चढ़े हैं, तो जरूर कोई ना कोई पहले वंदना कर गया है। कुपित होता है, आगे नहीं बढ़ता है। सारे मंत्रियों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, मैंने आज्ञा दी थी किसी को मेरे पहले यात्रा करने का आदेश नहीं है, तुमने किसको जाने दिया? ने कहा यात्रा के लिए तो कोई नहीं गया था। जो लकड़ी काटने वाले हैं वो कहने लग गए कि मुझे तो धूप हो जाएगी तो परेशानी पड़ेगी, मैं तो प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता हूँ जंगल में, हमें तो छोड़ दो। तो एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी हमें जाने दो, हम तो लकड़ी काटते हैं हमारे सब लोग और बेचते हैं। तब ये राजा जो आया है ना, इनके साथ जो परिकर है उनको भोजन बनाने के लिए लकड़ी मुझे देनी पड़ती है, इसलिए मुझे जाने दो, तुम काट के इनको देंगे तब तो ये अपना भोजन बनाएंगे। तो मात्र उनको हमने अलाउ किया था जाने के लिए, और किसी को नहीं कहा था। बुढ़िया थी और उसके बेटा पोता सब, ये सब साथ में थे। अच्छा बुलाओ उनको दरबार में, आना पड़ेगा उनको। वो बुढ़िया तो क्या एकदम रात्रि अर्धरात्रि को निकल गई थी, मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर में, और जल्दी जल्दी उसने वंदना करी सबने, और ज्वारी हर टोक पर चढ़ा दिया था उसने। और चढ़ा करके राजा पहुंचा, उसके पहले ही लौटने की बात हो गई थी उसकी, तो वो लौट रहे थे और उनको पकड़ लिया सबने, यही गई थी यही। अब क्या करती वो? उसने कहा
सारी अवस्था बता दी, ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इतनी गरीब फटे चिटे कपड़ों में आपके साथ यात्रा कैसे करती, और मैं तो छिप करके चली गई थी और मेरे बेटों ने बहुत जिद किया था, वो भोजन भी नहीं कर रहे थे, रो रहे थे कि हमको तो जाना ही है, समय शिखर यात्रा करनी है। और मैंने तो ज्वारी चढ़ाया था, रत्न नहीं चढ़ाए थे। नहीं, वहाँ तो रत्न थे। अरे नहीं माँ, मैं तो ज्वारी चढ़ाया था। निकाल पोटली, खोल, क्या चढ़ाया था बता। इसी पोटली में से उसने बताया कि मैं इसी पोटली में ज्वारी रख के ले गई थी और अभी बचा के भी लाई हूँ, है उसमें, है थोड़ा सा है, दिखा। जब उस बुढ़िया के हाथ में था तब तक तो वो ज्वारी थी, और जब राजा ने उसको अपने हाथ में लिया तो रत्न बन गया, और चमकता हुआ रत्न दैदीप्यमान। समझ गया राजा, मेरे अहंकार और ममकार ने जो कुछ किया वो गलत किया। गरीब हो या अमीर, धर्म क्षेत्र सबके लिए एक जैसा है। मैंने जो आज्ञा दी कि पहले मैं वंदना करूंगा, इसका फल हमें दैविक चमत्कार से ज्ञात हो चुका। अब बहुत लज्जित होता है, कहता है तेरी गरीबी अब समय शिखर की वंदना से समझ लो दूर हो चुकी है, क्योंकि वो ज्वारी रत्न बन चुका था। मैं राजा होकर के अपनी प्रजा का रक्षा जिस रूप में करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दंड का पात्र बना। तेरी गरीबी अब गरीबी नहीं, तूने जो धर्मार्जन किया, पुण्यार्जन किया है, वास्तव में वो धर्म मेरे लिए, तेरा धर्म मेरे लिए अनुकरणीय है। और उसको बहुत सारी संपत्ति दे करके राजा उसकी रक्षा करता है, और वो पुण्यशाली तो थी ही, धर्म से उसकी रक्षा हुई। तो बंधुओं, धर्म ही एकमात्र शरण है। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि धर्म ही रक्षक होता है। इसी तरह एक कथानक आता है कि जब राजा यात्रा को जाने लग गया, तब कुछ लोग जो थे ना, वो अमरचंद जी दीवान से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने एक बार तो ये कह दिया, शिकायत कर दी थी कि लकड़ी की तलवार रखता है। अब राजा कुछ अधिक समय के लिए बाहर जा रहा था, बादशाह अकबर उसको कहा, ये जहाँ पशु रहते हैं वहाँ शेर भी रहता है, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, तो इनको भोजन देने की व्यवस्था दीवान जी को दी जाए, इनको यहीं छोड़ दिया जाए इस कार्य के लिए, और हम सब आपके साथ चलेंगे। ठीक है, चलो, सब बहुमत जिसका होता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। अब दीवान जी से कहा गया, हम किस विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं अपने परिकर को लेकर, आपको कुछ काम सौंपा जा रहा है, सबके भोजन की व्यवस्था आपको की जा रही है। इस राज दरबार में जो भी कैंडिडेट रहते हैं, पशु पक्षी, उनकी भी रक्षा आपको ही करनी है। तो दीवान जी कहने ठीक है, राजा आज्ञा का तो पालन करना ही होगा। अब उन्होंने सारे लोगों की तो व्यवस्था कर दी, पर शेर को तो मांसाहार चाहिए, नहीं दिया। 3 दिन तक शेर के पास कोई मांस उसके पास नहीं पहुंचा, वो भूखा रहा। तीसरे दिन सोचा अब राजा आज्ञा का पालन भी करना है और धर्म की रक्षा भी करनी है। उन्होंने जलेबी बनवाई, कड़ा भर के जलेबी तैयार करवाई और कड़ा भर के दूध शेर के पिंजड़े के आगे रखवा दिया और स्वयं खड़े हो गए और कहा, हे सिंहराज, यदि तुझे भूख मिटानी है तो जलेबी खा ले, और यदि मांस ही चाहिए तो मैं खड़ा हूं, मेरा भक्षण कर ले। मैं तुझे किसी जीव को मार करके, उसकी हत्या करके, जीव का मृत्यु के घाट पर उठाकर तुझे भोजन दूं, ये हमारा जैन धर्म नहीं कहता। मैं अहिंसा परमो धर्म का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं 2 दिन तक 3 दिन तक तुझे भोजन नहीं दे सका, क्योंकि धर्म पालन सबसे बड़ा कार्य होता है। पर तुझे भूखा भी नहीं देख सकता। मैं खड़ा हूँ,
मुझे खा ले यदि तुझे मांस ही चाहिए तो, और यदि भूख मात्र मिटानी है तो ये दूध और जलेबी रखी है, इसे खा ले। इतना कह करके आह्वान किया। वो संगी पंचेंद्री था, समझता था। पिंजरा खोल दिया जाता है दीवान जी की आज्ञा से, और दीवान जी नमोकार मंत्र की आराधना, और उन्होंने समाधि, जब तक ये उपसर्ग नहीं टलता है तब तक अन्न जल का त्याग करके सलेखना स्वीकार कर लेते हैं। नियम सलेखना के रूप में वहाँ उपस्थित रहे और नमोकार मंत्र का चिंतन करते रहे। जैसे ही पिंजरा खोला गया वो नतमस्तक हो जाता है शेर। कहाँ क्रूर श्रेय, भूखा शेर, कितना समझो कितना उसके अंदर वेदना हो रही थी, कितना वो दहाड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे दीवान जी पर दृष्टि गई, सौम्य प्रकृति हो जाती है उसकी, और दीवान जी को खाने की भावना तो छोड़ो, उनके प्रति नतमस्तक होता है और दूध जलेबी खा करके चला जाता है। ये है सम्यक दृष्टि की महिमा, सम्यक दर्शन का महात्म्य, जैन धर्म की महिमा। अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी वो कौन, शेर भी हो गया। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं। निशंकितंग, निकांक्षितंग, निर्विचिकित्सांग, प्रत्येक के अंदर रत्नकर्ण शावकाचार्य में उसकी कहानियाँ अलग अलग दी हुई हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। निकांक्षित अंग का पालन मतलब पंचेंद्रिय विषयों की आकांक्षा मत रखो। जो आकांक्षा रखता है वो भोगाकांक्षा उसके पाप के बंध का कारण बनता है, भविष्य को बिगाड़ता है, दुखी बनाता है। देखिए समयसार की टीका में, जो बड़ी टीका है, उसमें क्या लिखा है। अपने जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए निकांक्षित अंग का पालन करो, भोग की आकांक्षा मत करो, पुण्य अर्जन करो, जिन आज्ञा का पालन करो, तो भव में ये धर्म साधना साथ जाएगी और जीवन सुखी रहेगा। समय सार कलश में लिखा है, विरम विरम संगात मुंच मुंच प्रपंचम, विसिज विसिज मोहम, विद्धि विद्धि स्वतत्वम, कलय कलय वृत्तम, पश्य पश्य स्वरूपम, कुरु कुरु पुरुषार्थम, निवृत्तानंद हेतु। आनंद हेतु, स्थायी आनंद सुख को प्राप्त करने के लिए परिग्रह संचय की भावना मत रखो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। मुंच मुंच प्रपंचम, भोजन आवश्यक है करो, लेकिन ऐसा शुद्ध भोजन करो जिनसे पाप का बंध नहीं होता है। मकान में रहो पर मकान को इस प्रकार डेकोरेट करना जो विलासिता में फंसा दे, उस प्रकार की सुख सुविधाओं की चाह रखना जो विलासी जीवन प्रदान करे, रोगों को उत्पन्न करे। एसी चाहिए, एसी, और वह एसी क्या करता है, अनेक प्रकार के रोगों को दूर नहीं करता, रोगों को जन्म देता है। जितने विलासिता के साधन हैं सब रोगवर्धक हैं। पानी खींचते थे, एक व्यायाम होता था, चक्की चलाते थे, व्यायाम होता था, झाड़ू बुहारी पोछा हाथ से करते थे, अब खड़े खड़े करते हैं, झुकना भी नहीं, उठना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, शरीर सुखिया। ये शरीर सुखियापना अनेक रोगों को जन्म दे रहा है। मशीन चलेगी तो जंग नहीं लगेगी, और मशीन नहीं चलती तो नई मशीन भी जंग खा जाती है। इसी प्रकार इस शरीर को हम चलाना नहीं चाहते, अति सुखी जीवन के कारण से सारी क्रियाएं छोड़ दी, जो प्राचीन पद्धतियाँ थी उनको छोड़ दिया। ग्रेनाइट लगाते हो, मार्बल लगाते हो, मार्बल बलिष्ठ है, द्रव प्राण का उच्छेद करने में बड़ा बलिष्ठ साधन इकट्ठा कर लिया, गैंग्रीन रोग हो जाता है। आपको एक बात बताऊं, छुल्लक जी, उनका नाम शायद निजानंद ऐसा कुछ नाम था छुल्लक जी का, वो माता जी के पास प्रभावित होकर आ गए और कहने लगे आपके साथ चातुर्मास करूंगा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा, आपके प्रवचन को मैंने यथावत कहीं कहीं सुना है और मैं ज्ञानार्जन करने के लिए आपके पास रहना चाहता हूँ। और इचल करंजी में आप पहुँच गए। वो माता जी कोई बात नहीं, रहो आप। वो पहले सम्मेद शिखर में जब थे महाराज के पास में,
तो धर्मशाला महाराज के संगस्थी थे, तो विनय के कारण से ज़मीन में बैठ जाया करते थे। आप लोग चटाई पर बैठे हो तो मुझे तो ज़मीन में विनय के लिए बैठना ही चाहिए। अब बात निरंतर कई घंटे तक मार्बल की ज़मीन पर बैठने से उनके पैर में गैंग्रीन रोग हो गया। डॉक्टर ने ही बताया कि मार्बल के कारण से ये पैर आपका सड़ रहा है, हरा होता चला, नीला पड़ता चला जा रहा है, तो इसका इलाज अब कुछ भी नहीं है, पैर को काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा पैर काटने की बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो साधु हैं, यह नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आयुर्वेदिक दवा से कुछ तो दब गया वो कुछ काल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 10 लक्षण पर मैंने 10 उपवास कर लिए, साधना से, मन साधना, जैसे भी वो रोग दब गया था उस समय, लेकिन 10 उपवास किए तो वापस वो रोग उखड़ गया। अब उखड़ जाने से क्या हो गया, बहुत वेदना हुई, उन वेदना हो रही थी। और 10 उपवास की पारणा के समय लोगों ने उनको कुछ प्रोसेशन निकाला ऐसा कि थक गए, वो पारणा ठीक से हो नहीं पाई, और ऐसी स्थिति आ गई कि अब करवट भी स्वयं नहीं ले पा रहे हैं। माता जी समझ गए अब इनका अंत समय है, दूरदर्शिता थी, समाधि सिद्ध कराते कराते माता जी को बहुत अनुभव हो चुका था, उन्होंने समझ लिया अब इनका अंत समय है। उन्होंने कहा किसको बुलाना है क्या, उन्होंने कहा अमुक महाराज को बुला दो। वो महाराज वहाँ चल भी दिए, पहुँच भी गए, लेकिन बहुत थक गए थे 20 किलो 25 किलो चलने से, तो अपने कक्ष में ऊपर सो गए थे। और माता जी ने 3 दिन तक लगातार अनवरत उनकी देखभाल करी और करवाई। 4-4 लड़के क्रम से जगते थे और उनकी परिचर्या किया करते थे। माता जी दूर बैठ करके बराबर जाप में लगी रहीं, उनकी सलेखना अच्छी होनी चाहिए। जब देखा कि अब इनका समय बिल्कुल एक अंतर्मूर्त मात्र रह गया है, अनुभव में आ गया, तब उन्होंने क्या किया, कहा महाराज आपका अंतिम समय है, सावधान हो जाओ, ये ताला टूटने वाला है। आपाद कंठ मुरशृंखल वेष्टितांगा गाढ़म वृहंड गढ़केटिष्ट जंगा तन्ना मंत मनिषम मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगति भगति बंद भया भवंती। श्लोक जो है ना भक्तामर का, चूँकि बोलने से थोड़ा मेरा वीकनेस के कारण से कुछ स्खलित हो रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस काव्य को पढ़ा माता जी ने, और उन्होंने ध्यान से सुना, क्या उनके अंदर आत्मबल आया। जैसे मांगतुंग आचार्य के ताले टूट गए थे, उन्होंने कहा माता जी ने देखो ये ताला टूटने वाला है, ये शरीर छूटने वाला है, उस काव्य का स्मरण करो। ये कर्म रूपी ताले जो पाप रूपी कर्म है हमारे साथ लगे हुए हैं, इनको फोड़ना है, तोड़ना है, सलेखना पूर्वक शरीर का त्याग करना है आपको, सावधान हो जाओ। और वो पद्मासन से बैठ जाते हैं अपने आप बिना इसकी सहारा के, और सिद्धाय नमः बोलते हुए उनका मरण होता है, समाधि सिद्ध होती है। उसके पहले उन्होंने अन्न जल का सब त्याग करा दिया और लंगोट भी छुड़वा दिए, और लोगों और उनको निर्गंत वेश बना करके, मुनि हो आप, निर्गंत मुनि हो चुके हो, इस प्रकार का संबोधन देते हुए, त्याग कराते हुए उनकी उत्कृष्ट लिखना करवाई। और वो भी सावधान हो चुके, उनकी उपादान शक्ति इतनी जागृत हो गई कि पूछो मत, बिल्कुल अपने मुख से बोल रहे थे सिद्धाय नमः सिद्धाय नमः, पूरी जागृति पूर्वक अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा। तो देखिए क्या है विलासिता का। आप लोग जानबूझ करके अपने घरों में मार्बल लगाते हो, मंदिरों में लगवाते हो, क्या कर रहे हो। विलासिता, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, डेकोरेट होना चाहिए, पर इसका फलादेश घर घर में क्या निकल रहा है। महिलाएं खड़े होकर जो भोजन बनाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ रहा है, मार्बल पर पैर रखने से पैरों में वेदना बनी रहती है, अंग कहीं घुटने दिखते हैं, कहीं पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ रहा है, और बीमार घर में वो लोग होते चले जा रहे हैं, घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, मंदिर में भी जमीन पर बैठ गए तो भी रोग वृद्धि का कारण बन रहा है। वाही चकाचौंध चाहिए, विलासिता से हटो, निकांचित अंग बोलता है, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो। देहे निर्ममता गुरो विनयता नित्यम श्रुता अभ्यासता, यह है सम्यक दृष्टि का चिन्ह। देह से साज सज्जा मत करो, मात्र धर्म ध्यान के लिए इस देह की रक्षा करनी है। गुरु की विनय करो, गुरु आज्ञा का पालन करो, अपने संरक्षण की रक्षा करो। निकांचित अंग, अभक्ष भक्षण मत करो,
सात्विक भोजन करो, सात्विक जीवन जियो, नित्यम श्रुताभ्यासता, श्रुत अभ्यास के द्वारा उचित अनुचित का बोध प्राप्त करो। पंचेंद्रिय विषय भोगों की लंपटता छोड़ो। भोगना बुरा नहीं, लेकिन भोगाकांक्षा में लंपट हो जाना, अपने जीवन को बर्बाद करना है, भविष्य को बिगाड़ना है। आचार्य लिखते हैं सम्यक दृष्टि जीव क्या कहता है, कांच मूल्य की, रत्नों को कांच के समान समझता है, उसको मूल्य नहीं देता, महिमा नहीं देता है। महिमा है रत्नत्रय की। जन्मय व्यर्थता नीतम भव भोग प्रलोभिना काच मूल्येन विक्रीतो हंत चिंता मणिर यथा। यदि परिग्रह संचय में लग गए तो चक्रवर्ती भी 7वें नरक में चला जाता है, उस भोगाकांक्षा के पीछे। हम आपकी तो बात छोड़ो, कांच मूल्येन विक्रीतो, अरे तुमने अपने जीवन को जो रत्नत्रय से जिसको सजाना था उसको कांच के मूल्य में बेच दिया। चिंतामणि रत्न को भोगों में लगा रहे हो, कांच समझकर फेंक दिया। क्या करें, सावधान हो, जिन शासन को स्वीकार करो। जीतो पांचों इंद्रियां जिनमें भरा विकार, प्रिय से छोड़ो मोह फिर त्याग यही क्रमवार। पांचों इंद्रियों के विषय को छोड़ो, उसमें लगाव मत रखो। छोड़ो का मतलब आकांक्षा का परित्याग। अनंतान बंधी कषाय चन राग तो कम से कम छूटे ही जाना चाहिए, ऐसा कुरल काव्य में कुंद कुंदाचार्य लिखते हैं। उन्होंने ही बताया, उसी का ट्रांसलेट हिंदी ट्रांसलेट है ये। जीतो पांचों इंद्रियां जिनमें भरा विकार, विकार विकृत होता है हमारा जीवन। प्रिय से छोड़ो मोह, मोह छोड़ दो। मोहपूर्वक भोजन मत करो, मोहपूर्वक शरीर का पालन मत करो। शरीर धर्म का साधन है, इतना कर समझते हुए शरीर की रक्षा करना। इच्छा जय ही लोक में वस्तु बड़ी निर्दोष, स्वर्गों में भी दूसरा उत्सम अन्य न कोई। ये भी कुंद कुंदाचार्य की वाणी है। मूर्छा परिग्रह, इच्छा जय करो, मूर्छा को छोड़ो। यही भव में जाने वाली फिक्स डिपॉजिट रूप संपत्ति आपकी हुई। स्वर्गों में भी दूसरा उत्सम अन्य न कोय। स्वर्ग का वैभव भी इस निकांचित अंग से बड़ा नहीं, बहुत फीका है। निकांचित अंग का वैभव ही स्वर्ग के वैभव से भी बड़ा है, उत्तम है, यहाँ ये लिख रहे हैं। तो आज 2 ही अंक की हमने चर्चा करी, निशंकित और निकांचित। आगे 3रे अंक की चर्चा करेंगे। और प्रथमान योग में तो बहुत सारी कथाएं भरी पड़ी हैं और रत्नकर्ण शावकाचार्य में प्रत्येक की कहानियाँ दी हैं। आप उनका आधार लेकर के अपने जीवन को सुधारो, विलासिता को छोड़ो। जैन कुल इसलिए मिला कि हम निकांक्षित अंक का पालन करें, अपने समय की रक्षा करें, निसंकित अंक को समझें। और हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, विलासी जीवन स्वीकार कर रहे हैं। आगे ये जैन कुल मिलेगा क्या? किसी हालत में नहीं मिल सकता। मारीची की तरह अपने जीवन को बर्बाद मत करो। उस मारीची को भी जैन धर्म को स्वीकार करना पड़ा। शेर की पर्याय में मुनिराज का संबोधन मिला और उसने सम्यक दर्शन से अपने जीवन को अलंकृत किया, तभी वो सुखी बन सका, तभी आगे भाव सुधर चुका और निकट भाव में तीर्थंकर भी बन सका। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जैन धर्म को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकता। तो शेर भी जिन धर्म से प्रभावित हुआ और मांसाहार को छोड़ दिया, सम्य दर्शन को स्वीकार किया और फिर 24वें तीर्थंकर बन करके जिन धर्म के प्रभावक महावीर अंतिम तीर्थंकर बने। तो हमें भी, हम तो मनुष्य हैं, वो शेर भी जिन शासन से प्रभावित होता है और हम जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी जिन शासन को स्वीकार नहीं करते, उसकी प्रभाव से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है, शोक की बात है। हमें समझना चाहिए, अपनी कुल की मर्यादाओं को सुरक्षित करना चाहिए, अपने जीवन को गौरवान्वित करना चाहिए। तो जैन धर्म को स्वीकार करो। जैन धर्म सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका गहराई से चिंतन करो, मनन करो और उससे अपने जीवन को अलंकृत करो। तो संभव है यही 8 अंग का पालन हमें इस जीवन निकट भव में स्थायी सुख को देने वाला हो जाए। सुख समृद्धि का कारण धर्म ही है, भोग नहीं बन सकता। ये तात्कालिक सुख भले ही दे दे, सुखाभास के रूप में वो सुख उपस्थित है, यथार्थ सुख नहीं है। इतना ही कहकर हम विराम लेते हैं। जब लोग परम पूज्य अब्धम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।